कहानियां इतिहास के पन्नों में दब जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां इतिहास गढ़ जाती हैं। फूले भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें एक आदमी और एक औरत मिलकर खड़े हो जाते हैं पूरे समाज के खिलाफ, सिर्फ एक शब्द के साथ, समानता। फूले फिल्म हमें 19वीं शताब्दी के उस एरा में ले जाती है जहां पर स्त्री होना बोझ था और दलित होना एक अभिशाप था। ऐसे समय में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले दो नाम ऐसे जिन्होंने समाज की जड़ों को हिला के रख दिया। उस समय जब स्त्रियों को बोझ माना जाता था कि कितनी जल्दी पिता चाहता था कि ये दूसरे पक्ष पे हम ट्रांसफर कर दे और हमारा बोझ हल्का हो जाए, उस समय एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, और न सिर्फ पढ़ाया, फिर दोनों लोगों ने मिलकर स्कूल खोला लड़कियों के लिए। और ये इतना आसान नहीं था। आप जब फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा कैसे उन्होंने कन्विंस किया लड़कियों को, उनके पेरेंट्स को, कि वो उन्हें पढ़ने दें। कुछ पेरेंट्स चाहते थे, जैसे कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से ये समाज टिका है, मानवता टिकी नहीं है। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या वाकई में एक अच्छा समृद्ध समाज बनाने की नींव क्या होती है। फिल्म में ज्योतिबा फूले का साथ उनके एक मुस्लिम दोस्त ने दिया, और उस ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी के साथ ही साथ फातिमा, जो उनके दोस्त की बहन है, उसको भी टीचर बनाया। दोनों साथ में ही महिला शिक्षिका बनी। और इन्हीं सब के पूरे संयोजन से जो ये पूरा हम बदलाव देख पाए हैं, जो आप मानते हैं कि ज्योतिबा फूले का एक समाज सुधारक थे, उन्होंने विधवा की स्थिति सुधारी, स्त्रियों की स्थिति सुधारी, वंचितों की स्थिति सुधारी। उन्होंने अकेले कुछ नहीं किया, उसके पीछे एक सवर्ण भी उनके साथ था, उसके पीछे मुस्लिम का भी साथ था, महिला का भी साथ था। इन सब ने मिलकर समाज। विधवाएं चाहें तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। ये पाप है। हमारे उत्थान के लिए हम नए समाज की शुरुआत करेंगे, सत्यशोधक समाज। सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं, दलित कहा जाए। इसे जाति और धर्म के नाम पे बहुत आसानी से लड़ाया जा सकता है। ये आज भी हो रहा है, ये भविष्य में भी होगा। और इस फिल्म में आप ये भी देखते हैं कि ये साथ उनका, इस सोच को बदलने में ये साथ ही उनका काम आता है और अंत तक काम करता है। यही हमारे समाज को आज भी जरूरत है कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी जो चीजें हमें रोक रही हैं वो खत्म हो पाएंगी। सत्यशोधक समाज की स्थापना सिर्फ एक संगठन नहीं था, वो एक विरोध था, अन्याय के खिलाफ, जाति के खिलाफ, पितृसत्ता के खिलाफ। फिल्म के संवाद भी बहुत ही धारदार हैं। हर एक वाक्य जैसे समाज पर चोट करता है, सादगी का बैकग्राउंड भी गहरा प्रभाव छोड़ता है। कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि फिल्म थोड़ा धीमी हो रही है या कुछ ज्यादा ही उपदेश दिया जा रहा है, लेकिन जब बात गहराई की होती है तो थोड़ा धीमापन जरूरी भी हो जाता है। इसके साथ ही जो प्रतीक गांधी ने और पात्रलेखा ने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का कैरेक्टर प्ले किया है, इस संजीदगी के साथ ऐसा लगता है कि साक्षात ऐसे ही रहे होंगे वो लोग। इतनी ईमानदारी के साथ उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया है, और अंत तक ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का एक दूसरे के लिए प्रेम और एक दूसरे के लिए सम्मान जो पूरी फिल्म में दिखाया गया है, ये भी एडमायरेबल है। किस तरह से ज्योतिबा फूले ने हर एक कदम पे अपनी पत्नी का सम्मान किया। फिल्म में एक सीन है जहां पर ज्योतिबा फूले को लेटर मिलता है कि उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया जाना है, तो वो बहुत खामोश नजरों से सावित्री फूले की तरफ देखते हैं, और सावित्री फूले जवाब देती हैं कि आपको सम्मान मिल गया, समझिए मुझे मिल गया। तो ज्योतिबा फूले जवाब देते हैं, बात सम्मान की नहीं है, बात समानता की है। यही बात बहुत गहरी है, दोनों में हो जाए कि हमें एक दूसरे का सम्मान के साथ समानता का अधिकार देना है, तो इतने कलेश ही ना हो। इसके साथ ही फूले सिर्फ अतीत की ही बात नहीं करता, वो वर्तमान से सवाल करता है। क्या हम आज भी हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार दे पाए हैं? क्या आज भी जाति हमारे दरवाजों पर नहीं बैठी? यह फिल्म एक जागरूकता है कि बदलाव आसान नहीं होता, पर शुरू करना जरूरी है। फिल्म जरूर देखिए, क्योंकि ये फिल्म नहीं है, ये एक गूंज है उस क्रांति की जिसकी आज भी हमारे समाज को बहुत जरूरत है। उस फिल्म में सिर्फ एक क्रांतिकारी की, एक समाज सुधारक की जीवनी नहीं दिखाई गई है, एक पूरा जीवन आपके सामने रखा गया है कि कैसे अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बदलना चाहते हैं तो आपको कितना ज्यादा विल पावर की जरूरत होती है, और आपको उन किन किन गुणों को एडमायर करना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा, ताकि आप आगे बढ़ सकें और अपने मरने के 50 साल 70 साल बाद भी लोग आपके बारे में पढ़ें, जानना चाहें, चर्चा करना चाहें। ये फिल्म एक गूंज है जो आज भी हमें झकझोर सकती है अगर हम सुनना चाहें।